रहमान रहीम जीबी बोल न्यूज़ की टीम इस वक्त मौजूद है नुमाइश चौरंगी पर। यहाँ पर कोई के खिलाफ जैसे मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है, इसी तरह कराची में भी मरकजी धरना जो है नुमाइश चौरंगी पर दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मजलिस वहदत मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी कराची डिवीज़न के जनाब सादिक जाफरी साहब। हम बात करेंगे सादिक जाफरी साहब से कि धरना के मुतालिबात क्या हैं और यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं उनके मुतालिबात क्या हैं। और सबसे पहले ये बताइएगा कि यहाँ जो धरना दिया गया है, ये क्या कोयटा के धरना के साथ मशरूत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मरकज़ी धरना है नुमाइश चुरंगी पे हो रहा है और कराची में दीगर 5 मकामात पर धरने जारी हैं। अभी भी मुख्तलिफ़ इलाके से लोग निकल रहे हैं। ये शुहदाए मच कोयटा के लवाहिकीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए लगाए जा रहे हैं और हमारा मुतालबा भी वही है जो वहाँ के मोमिनीन के हैं, शुहदा के लवाहिकीन के हैं। जब तक वो वहाँ धरने में मौजूद हैं, हम इनके साथ इज़हार यकजहती के लिए इंशाअल्लाह रहेंगे। और अगर वो कहें तो मज़ीद मुल्क भर में कल से तनु का सिलसिला जारी रहेगा। और सब ये सानहा यकीनन एक इंसानियत सूझ सानहा है और इसमें हर इंसान को जो है दुख और गम मनाना चाहिए। ऐसे में आप जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं और दीगर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहें इस मौके पर? मैं सबको यही कहूँगा, आज अगर आप ये सोच के कि मखसूस कमेटी है, मसलक है, तो अगर आग कहीं लग जाती है तो उस आग में कोई भी उसके लपेट में आ सकते हैं। कल तक एक मसलक के ख़िलाफ़ टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी था। एक वक्त भी आया हमारे अफ़वाज पाकिस्तान पे हमला होने लगे, आर्मी स्कूल के बच्चों पे हमला होने लगे, आर्मी फ़ौज के सरों को फुटबॉल खेलने लगे। अब होश आया, फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। अब बेहतर हुआ था, काफ़ी चीज़ें लाइन पे आ गए थे, अमन कायम हुआ था। अब दोबारा फिर ये इसराइल, अमेरिका और इंडिया के एजेंट, आल सऊद के एजेंट दोबारा मुल्क को अगर मुस्तहकम करना चाहते हैं, लिहाजा तमाम पाकिस्तान के अवाम को ये चाहिए कि इस मुल्क की अमन हमारे लिए बहुत अजीज़ है। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, ये मुल्क है तो हम हैं, लिहाजा मुत्तहिद हो जाएँ। जुल्म कहीं पे हो रहा हो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। ज़ालिम को ज़ालिम कहना चाहिए, दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहना चाहिए, ताकि अमन कायम हो। और सब ये आखिरी सवाल है आपसे कि इस कोयटा के अंदर बहुत सारे सानहात पहले भी इस तरह से रोनुमा होते रहे हैं, लेकिन इस सानहे के ज़िम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? इसमें सबसे पहले हमारे सिक्योरिटी एजेंसियों के हैं, इदारों के हैं। आप पर इतने रकम जो है आवाम के पैसों के खर्च किए जा रहे हैं। आवाम को तहफ़्फ़ुज़ करना इदारों की मरकज़ी और सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ख़ुसूसन सूबाई वहाँ के जो नाअहल हुकूमत है उसकी ज़िम्मेदारी है। फ़ौरन एक्शन ले, वहाँ पे ऑपरेशन की अब ज़रूरत है ताकि जो बिलों में छुपे हुए दहशतगर्द हैं उनको दोबारा किरदार तक पहुँचाया जा सके और ये मुल्क में इंशाअल्लाह